एक पैर होते हुए तो इतना अच्छे से करता है, अगर तेरे 2 पैर होते तो। अजय, रोहित और मंजू, ये तीनों लंगोट गैंग के सदस्य हैं। इन लोगों को लंगोट गैंग का नाम दिया गया था क्योंकि का नाम लंगोट गैंग पड़ गया। आइए अब देखते हैं इनकी जिंदगी के सफर को। हेलो पापा, फोन करने का कोई वक्त होता है? रिजल्ट क्या आया? मैं पास हो गया पापा। फर्स्ट क्लास से हुआ ना? क्या हुआ, तू फर्स्ट क्लास से पास हुआ है ना? पापा, वो सारे सवालों के जवाब मैंने दिए थे, लेकिन मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है ना, तो शायद जो प्रोफेसर पेपर चेक कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आया। तो पापा, वो सेकंड क्लास से पास हुआ है ना? उससे सिर्फ एक क्लास नीचे पापा। तो थर्ड क्लास से। ठीक है बेटा, तू पास तो हो गया ना, यही काफी है। तुझे कलेक्टर बनाऊंगा मैं। क्या हुआ, दांत क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? हैं? ये बताओ, तुम्हारी बात सुन करके हम क्या कहें? कंडक्टर, कंपाउंडर या कांस्टेबल कहते तो तुम्हारी बात मानते, क्यों? और तुमने कहा कलेक्टर बनाऊंगा, तो इस बात पर मैं क्या बोलूं? मतलब मैं उसे नहीं बना सकता क्या? अरे बैठ जा भाई, कलेक्टर बनाना क्या बच्चे पैदा करना जैसा लगता है क्या? कौन से कॉलेज में दाखिला लेना होता है, कितना पैसा लगता है? चैलेंज करते हो, इस परमेश्वर को चैलेंज करते हो? मैं अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दूंगा और अपने बेटे को बेंगलोर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा। हाँ, कोई भी कॉलेज हो, मैं एमएलए से दरख्वास्त करूंगा, समझे? मैं एमएलए से दरख्वास्त करूंगा उसके लिए। जहाँ कोशिश कर लो, एमएलए तुम्हें सीट दे देगा। तुम क्या अमीर आदमी हो? क्यों नहीं देगा वो मुझे? उसको वोट चाहिए कि नहीं? एक बार उसे ना तो बोलने दो, फिर देखना। पा 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 ला 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 रा 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 रा। ए जी, पागल हो गए हैं क्या? अरे मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? कपड़े सुखाने के लिए कहा था तो यहाँ बीड़ी फूक रहे हैं। वो क्या है ना डार्लिंग, देखो अगर वो कपड़े धोता तो पड़ोसियों को कपड़े धोने की आवाज जाती और फिर वो तुमसे कहते कि कैसी औरत हो तुम, अपने पति से कपड़े धुलवाती हो, गुस्सैल औरत। क्या मैं गुस्सैल औरत हूँ? मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, इसीलिए मैं बैठकर बीड़ी फूंक रहा था। अच्छा, तो आप ये बोलकर मुझसे बदला ले रहे हैं? अरे नहीं। परमेश एमएलए के पास जा रहा है कॉलेज में उसके बेटे के लिए सीट मांगने के लिए। आप भी जाकर मांगिए ताकि हम अपने बेटे को पढ़ा सके। ओह, मैं उसे एमएलए के कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। टकलू कहीं के। और तुम्हें पूछेगा कौन? उसे जन्म दे सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते? अरे ऐसा नहीं होता, एमएलए का कॉलेज मुंबई में है और उसे वहाँ पढ़ाने के लिए पॉकेट में पैसे होने चाहिए। मैं नहीं पढ़ा सकता। पैसों की जरूरत नहीं, नेता दारू देकर वोट नहीं मांगते। वो भी जान चुके हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा। अब नेता लोग भी हम जैसे लोगों की सेवा करने लग गए हैं। आप जाओ तो सही, अगर सीट दी तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले इलेक्शन में नोट ले लेंगे, लेकिन उन्हें वोट बिल्कुल नहीं देंगे। सुनिए जी। क्या है? हमारे बेटे के बारे में सोचा है कि नहीं? मैंने क्या किसी गाय को जन्म दिया जो उसके बारे में सोचूं? सांड को जन्म दिया है, जहाँ जाएगा खुद ही जी लेगा। मास्टर जी ने कहा है हमारा बेटा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो ऑफिसर बनेगा, तो कॉलेज में भर्ती करा दे। कॉलेज के सीट के लिए क्या उसका बाप पैसा देगा? अगर दे देगा तो मैं भर्ती करा दूंगा। अरे पैसों की क्या जरूरत है, हमारे एमएलए से बोलकर मुंबई के कॉलेज में सीट मांग लीजिए। आपने उनके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी तो लगाए थे ना। तो फिर मैं क्या करूं? तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? जिसने उसे जन्म दिया है, क्या उससे अपने बेटे की चिंता नहीं होगी क्या? ठीक है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। तो दुकान पर सबके सामने चीखना मेरे लिए भारी पड़ गया। अब ये सारे गधे भी इसमें शामिल हो गए हैं। तुम लोग मेरी बात तो सुनो भाई, हम तीनों लोग जाकर एक ही बात नहीं कर सकते। ये आइडिया सबसे पहले मैंने ही दिया था, तो मैं ही जाकर बात करूंगा, उसके बाद तुम लोग पूछ लेना। कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों साथ में पूछेंगे। या तो तीनों को सीट मिलेगी या फिर किसी को नहीं मिलेगी। किसी एक को सीट क्यों मिले भला? तुम नालायक लोग मुझे जीने नहीं दोगे। आ गए। नमस्कार साहब। नमस्कार, आप लोग कौन हैं? आनंदपुर से आया हूँ साहब।
मेरा नाम परमेश्वर है। मेरा नाम शंभू है। और मेरा नाम जावरा है। यहाँ किस लिए आए? हम तीनों के बच्चे 10वीं पास कर गए हैं। अगर आप अपने कॉलेज में सीट दे देंगे तो वो 4 अच्छी बातें सीखेंगे, उनका भविष्य सुधर जाएगा साहब। इसीलिए हम आपसे सीट मांगने आए हैं। हाँ? सर के कॉलेज में डोनेशन बहुत ज्यादा है, क्या आप लोग दे पाओगे? क्या कह रहे हैं सर? इलेक्शन टाइम में हमने बहुत कुछ किया है ताकि सर हमारे आनंदपुर से जीत जाए। इसके बावजूद आप हम लोगों से डोनेशन मांग रहे हो? हम कहां से भर पाएंगे सर? आप कहते हो गांव से हो, मैं किसी भी तरह से सर को मना लूंगा, लेकिन आपको मुझे कुछ देना होगा। वो कहावत याद है ना, भगवान भले ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे लेकिन पंडित नहीं। पता है साहब, पता है। आप इसमें हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं हम भी दिखाते हैं। ठीक है। वो कौन से गांव से थे? आनंदपुर से आए हैं। उनके बच्चों ने 10वीं पास कर लिया है और उन्हें हमारे कॉलेज में सीट चाहिए। मैंने उस कॉलेज में इतना पैसा लगाया है, गांव वालों को सीट देने के लिए लिया है क्या? अगर हम ऐसे ही ऐरे गैरों को सीट दे देंगे तो कोई भी वीआईपी अपने बच्चों को हमारे कॉलेज में नहीं भेजेंगे। उन गधों को घर से भगा दो, भगा दो, जाओ। सर, ये वीआईपी लोग तो बस वीकेंड के लिए आएंगे, लेकिन वो लोग लाइन में खड़े होकर वोट नहीं देते। ये ऐरे गहरे गांव वाले ही हैं। अपनी जाति का अपना हीरो बनाकर वोट दिया और आप एमएलए बना दिए। एमएलए बनने के बाद ही तो कॉलेज और बाकी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। तुम भी गांव के ही हो ना, इसीलिए तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। क्यों रे? हाँ, उनके डोनेशन क्या तुम भरोगे? अरे सर, अगले साल इलेक्शन आ रहा है। अगर जीत गए तो मंत्री, अगर आप सीट फ्री में दे दोगे तो वो लोग आपके नाम की माला जपेंगे, यानी एमएलए नरेंद्रप्पा का नाम जपेंगे। और अगले इलेक्शन में उनसे झूठे वादे नहीं करने पड़ेंगे और झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू नहीं रोना पड़ेगा। जात पात को लेकर दंगा नहीं करना पड़ेगा। सीट दे दो, सब अच्छा ही होगा। मुझे जो बताना था बता दिया, बाकी अब आपकी मर्जी। उनके नाम क्या है? ओ नमस्ते साहब। आनंदपुर के शंभू, जौरा और परमेश, तुम कैसे हो? साहब जी, मैंने उन नेताओं को देखा है जो चुनाव के समय हमें भगवान मानते हैं और चुनाव जीतने के बाद हमें पहचानते भी नहीं हैं और ढूंढने से भी नहीं मिलते। लेकिन आपको तो हमारे गांव के नाम के साथ साथ हमारा नाम भी याद है साहब। मुझे उन नेताओं की तरह मत समझो, मैं उनके तरह नहीं हूँ। मैं इन नेताओं के तरीकों से बहुत तंग आ गया हूँ। हम टीवी पर रोज देखते हैं, बाप और बेटा अधिकार के लिए लड़ते हैं। एक भाई अपने पिता के लाश के सामने लड़ता है। कहीं कहीं एक ही घर में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। वैसे ये राजनीति बहुत बुरी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गंदे गटर में मैं आया ही क्यों? पर क्या करे, पावर के बिना मैं आप जैसे लोगों की मदद नहीं कर सकता ना। ये एक ही वजह है जिसके कारण मैं राजनीति में आया हूँ, और कोई भी वजह नहीं थी। मेरी माँ की कसम। अरे इसी ने मेरी झूठी कसम खा खा कर मेरी ऐसी हालत कर दी, लेकिन ये सुधरा नहीं है। राजनीति के बारे में छोड़ो, इसके बारे में जितनी भी बात करो कम है। मुझे पता है तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारे बच्चे मतलब मेरे बच्चे हैं। उन्हें जितना पढ़ना है पढ़ने दो। मुझे तुमसे 1 रुपया डोनेशन नहीं चाहिए। ये नरेंद्र अप्पा आपके सेवा में हाजिर है। तो क्यों मंजू, क्या हो गया? अरे यार, मैं पास हुआ ही क्यों? घर वाले मुझे कॉलेज जाने पर मजबूर कर रहे हैं। भेजने तो दो, मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं भी उनका बाप हूँ। दूसरी जात की लड़की से प्यार करके उससे शादी करूंगा और उसे घर ले आऊंगा। तब उन्हें पता चलेगा, जब पूरे गांव के सामने उनकी नाक कट जाएगी। अरे यार, वो हमारे भले के लिए बोल रहा है मंजू। 1 डिग्री की कीमत लाखों रुपयों से ज्यादा होती है और समाज में इज्जत भी मिलेगी। 5 साल की पढ़ाई तो यूं ही निकल जाएगी। चलो हम चलते हैं। हमें सुबह उठना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर रेडी होके मुश्किल से भरे हुए बस में कॉलेज जाना होगा और फिर उसी बस में वापस आना होगा। फिर गाय को खाना खिलाकर उसका दूध निकालना पड़ेगा, फिर दूध को डेयरी में देकर वापस आकर पढ़ना होगा। और जब रात हो चुकी होगी तो हम लोग थक चुके होंगे। हमें वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग मुंबई में पढ़ने जा रहे हैं। मुंबई में, उस स्वर्ग जैसे शहर में हमें किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। मन होगा तो कॉलेज जाएंगे या फिर हॉस्टल की कैंटीन में मस्ती करेंगे। नई नई फिल्म देखने थिएटर में जाएंगे और जो चाहिए वो करेंगे। सिर्फ पिक्चर ही नहीं दिखेंगी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सैफ अली खान, इन सबको हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। रसगुल्ले जैसी आलिया को भी देख सकते हैं। मसाला डोसा जैसी अनुष्का, जलेबी जैसी कैटरीना और घी जैसी श्रद्धा भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी शादी किसी गांव की लड़की से करा देंगे, और अगर हम कॉलेज जाएंगे तो हमारी शादी किसी जीन्स वाली लड़की से हो सकती है। मुंबई में कॉल सेंटर में हम जॉब कर सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो हम चले क्या? पूछ क्यों रहा है? चलो फिर चलते हैं।
भाई स्टूडेंट लाइफ बोले तो एकदम गोल्डन लाइफ है भाई। हमारे डैड ने एक अच्छी सी बाइक दे दी, पॉकेट मनी भी दे दिया, एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना। अब मैं तो बोलता हूँ एक एक लड़की पटा के एंजॉय करते लाइफ। ये वाली मेरे लिए है। हाँ? मेरे लेवल की नहीं है पर 12 तक ठीक है, क्या बोलते हो? हाँ? हाँ? भाई इसे मेरे लिए छोड़ देना। अयो ना 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 ना। शी इज माय गर्ल। मेरे हाइट के हिसाब से करेक्ट मैच है भाई। भाई इधर आओ। हम तीनों ने एक से एक सुपर लड़कियां चुन ली हैं, करेक्ट? अगर खुदा ना खास्ता वो लोग कमिटेड हुई तो फिर क्या करेंगे? अरे तो फिर जाने दो, हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे ना भाई। हाँ बराबर बराबर। कौन है ये? हाँ कौन है ये? क्या पता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैंने आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं रामनगर से हूँ। मेरा नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए सभी मुझे रारा रारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही। बच्चे तो बहुत तेज हैं। ओहो, तो तुम लोग हो आनंदपुर का लंगोट गैंग। डोंट लाफ, डोंट लाफ। जानते हो, तुम्हारे पिता मेरे पास आके कह रहे थे कि सारे गांव वाले तुम लोगों को लंगोट गैंग कहते हैं। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए और कहने लगे कि गांव के सारे लोग तुम्हें पैजामा गैंग कह के पुकारे। Shut up! पर तुम लोग तो अपने आप को अपने ही शहर के बच्चों से अलग कर रहे हो। हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कम से कम अभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अरे आगे बढ़ो ना। यहाँ आकर बैठो। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, और एक बात बताता हूँ, आजकल की जनरेशन को अगर थोड़ी सी भी जगह कोई दे देता है तो वो उसे ही हटा देते हैं। समझ लो कि ये जगह मेरी है और तुम लोग कम से कम मेरे से एक कदम नीचे हो। किसी का पैर नहीं खींचना है। जहाँ खाली जगह मिले वहीं पर चढ़ जाना है। तो ऊपर चढ़ो, समझे? ऊपर चढ़ो। हाँ। ओके ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, सब अपना अपना परिचय दो। हाँ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है बॉस डीके। बेटा, ये विद्या का घर है। यहाँ पर तो कम से कम अपशब्द मत बोलो। कंफ्यूज मत होइए सर, इसका नाम है बॉस और इसका इनिशियल है डीके। इस विषय में तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। सर हमारा नाम तो पूछिए सर। अरे सर पूछिए ना। हाँ, आइडिया। ओह क्या बात है। क्या हुआ भाई? हेलो गुरु, लेक्चरर हमारे क्लास में आया था। उसने कहा है कि अगला पीरियड खाली है, प्लीज। अरे क्या बात कर रहा है भाई? चल फोन काट, मैं आ रहा हूँ। कंटिन्यू कर भाई। Hi friends, आगे देख सर। today is college freshers day. तुरंत आ गया। So no classes. Let's go to enjoy my friends. सर आप लेक्चरर हो क्या? Lecturer नहीं, senior. Ping pong circulate. Hi everybody, I'm Chandan. Today is a very memorable day in our college life.
So let's have fun. Okay, let's go to the canteen. Let's introduce ourselves. Come on, let's go. Come on, dude. ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಗೆ ಇವ್ರ ಫೋಕಸ್ Guys, today it's my treat. You can order anything you want. Hi. I saw you some. What? ना मैंने तुम्हें कहीं देखा तुम्हें पर याद नहीं आ रहा है. कहाँ देखा था याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें याद है क्या? No way. तुम ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम जैसे मैंने बहुत देखे हैं, हाँ? What you want? Nothing. Okay, I know. I'm Ramya from Jayanagar. My father is working in Infosys. My mother is housewife. I don't have brothers and sisters. One and only sweet daughter to my parents. इतना काफी है या फिर कुछ और जानना है? Thank you so much. I am Naveen. My father is civil engineer. क्या कहने वाला था? हाँ, किसी को कुछ भी चाहिए क्या? I need one more ice cream. हाँ, sure. अरे रे. हाँ? Thank you. हाँ? Hey, लंगोटन! क्या रे? तुम लोग टी को सूप की तरह कैसे पी सकते हो यार? एक्सक्यूज मी मिस्टर चंदन, वो गांव से है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए. ओह सॉरी. ए सुन, तुझे वहाँ बुला रहे. तुम्हें मुझे नहीं उन्हें सॉरी कहना चाहिए. जाना. Hey, I'm extremely sorry. सॉरी मुझे नहीं उन्हें कहो. Okay. Hey, लंगोट गैंग, I'm sorry भाई. चल. So what? Do you want anything else? No thanks. By the way, I'm Chandan. Hi. I'm Kusuma. Nice to meet you. Bad boys. Bye. ये अनीता है. Hey, hi. Hi. Bad boys. ये मेरा फ्रेंड है. Hi. क्या भाई, तूने तेरा हाथ धोया कि नहीं? हाय फ्रेंड्स, ये राम्या है. हाय. अरे मेरा पेस्ट किसने खाली कर दिया? बताओ. किसने मेरा पेस्ट खत्म कर दिया? बताओ मुझे. रुक. तुम लड़ क्यों रहे हो? इसे पूछ, इसने मेरा अंडरवेयर पहन लिया. मैंने अपनी लाइफ में कभी अंडरवियर नहीं पहनी है. झूठ बोल रहा है भाई. MBBS पढ़कर डॉक्टर बनूंगा और फिर विदेश जाकर सेटल हो जाऊंगा. विदेश जाने की क्या जरूरत है? तुम चीर फाड़ यही कर सकते हो. बैन कर दो. इसे बैन कर दो. लड़कियों का शॉर्ट्स पहनकर रोड पर चलना बंद कर दो. भारत जैसे देश में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में पवित्र नदियों के नाम पर लड़कियों को नाम देते हैं, जैसे गंगा, तुंगा, कावेरी, और हम उनकी पूजा करते हैं. समझ रहे हो ना? घंटा हो गया क्या? इसे YouTube पर अपलोड करूंगा और लड़कियां इससे चिढ़ेंगी, मुझे कमेंट्स में गालियां देंगी और मैं फुल फेमस हो जाऊंगा. बिग बॉस के अगले सीजन में सिलेक्ट हो जाऊंगा, गारंटी विनर होऊंगा. और उसके बाद फिल्म डायरेक्टर मेरे घर के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा. फिर उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, MLA, CM. 5 साल के लिए पावर लेते हैं ताकि झील और मायनिंग की जमीन हड़प सके. माँ, बाऊजी, ताऊजी ये बोलकर नेताओं की तरह वोट की भीख नहीं मांगूंगा किसी से. मैं एक क्रिकेट प्लेयर बनूंगा. मैं हर जगह फिक्सिंग करूंगा. उसके बाद हमें पैसा ही पैसा मिलेगा. क्या हो गया इन सबको? इनमें से किसी के भी सपने अच्छे नहीं है. सही कहा ना? हार में जाने दे यार उन सबको. आगे हम देख लेंगे जो होना होगा. हमें इससे क्या? क्या कहा तुमने? बताओ ना क्या कहा? I'm a bad boy. Yeah. Hey, are you Ajit? Yeah. Are you Mr. जहरीला सांप हो? Hey, no, जहरीला सांप नहीं. Call me Kokomo DL. Oh, I'm sorry. It's okay, no problem, no worry. Yeah. Okay. Shall I call you Mr. जहरीला सांप? No, I don't know your language.
Zahirila Saap, comedy word in your language. So you are calling me that word? No, no. Don't call me Zahirila Saap. Call me Kokomo dear. Okay. Let's come to business. Yeah. Where is the stuff, buddy? Oh, you want my stuff? It's okay. Yeah. I'm a bad boy. Not a good boy. Yeah. Yeah, take it. Where is my money? Do you want money? Yeah. Take it. You are a big cheater. Yes, I'm a big cheater. Are you Mr. Perfect? भाड़ में जा. Go to the heaven. Sorry, हम दोनों भी स्वर्ग नहीं जाएंगे. नरक में जा. Bye. See you. Tata. ये लो भाई, सब ठीक है ना भाई? ठीक है भाई. रह गई। इतना टाइम बीत गया है अभी तक आई नहीं। हाय राम्या, you're looking so nice. थैंक यू। हाँ चलो चलो। हाँ हे सुनो, उन लफंगों को देखो। ए उनकी तरफ कोई मत देखना, वो पीछे पड़ जाएंगे और पीछा नहीं छोड़ेंगे। हे पढ़ने दो ना, थ्रिल होगा। अरे थ्रिल की कोई जरूरत नहीं है, सर झुका के चलो। ए बुलबुल, बात नहीं करोगी क्या? हे रैट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखा, उसने मुझे विराट कोहली कहा। उसने विराट नहीं कहा, रैट कहा। रैट मतलब तू चूहा है। भगवान ने ये बायां हाथ तुम्हें धोने के लिए दिया है और तुम धोने के बजाय ऐसी मासूम लड़कियों पर उठा रहे हो भाई। कौन है रे ये बेबी? शायद लवर बॉय होगा। बेबी, तू मुझे सलाह देगा क्या? ये अन्ना तुझसे सलाह लेगा क्या? हाँ? अबे रोहित तुम अभी बताता हूँ कदों।
आजा आजा आजा। भाग कहाँ रहा है? रुक रुक रुक। ये तेरी मार मार ले। थैंक्स हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। क्या उन्हें पता है तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? नहीं पता। उन्हें तुम्हारा घर पता है? वो नहीं पता। हमें दोबारा इस रोड पर नहीं आना चाहिए। चलो। I love you. I hate you. अरे ये देखो तो क्या बोल रहा है। ए, अगर अभी आई लव यू कहेंगे तो वो आई हेट यू कहेंगे। वैसे भी अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। अभी शो ऑफ करके उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, फिर वन फाइन डे प्रपोज करेंगे, फिर वो 100% हाँ कहेंगी। ओके क्यों, समझा ना? वहाँ देख। Business is buying and selling of goods and services. The main motive is the earned profit. ए सुन, रोड क्रॉस करते हुए ध्यान देना, बस कार कहीं ठोक ना दे। हाँ, और माँ। खाना भी टाइम पे खा लेना, समझ गया? हाँ ठीक है माँ। और बेकार लड़कों के साथ दोस्ती मत करना। ठीक है माँ। चल तो मैं फोन रख रही ठीक हूँ। है, रख दो। मेरी माँ तो ऐसे बात कर रही है जैसे उसने कोई पोपट जंगल में छोड़ दिया हो। कह रही थी बेकार लोगों से दोस्ती मत करना। हमसे बड़ा बेकार कौन है भला? ये अमीर बाप के लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाल तो देखो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक दूंगा तुझे अभी। रिस्पेक्ट देकर बात कर। ये गांव की भाषा अपने गांव में इस्तेमाल करना, समझा? मार डालूंगा। वो मुझे मारूंगा इसको। मुझे बात करने दे, तू रुक जरा। सुनो तुम लोग, अनीता, कुसुम और रामिया हमारी बंदियां हैं। कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लोग हमारे बीच में आए तो टीवी में आएगा कि गांव से कुछ लड़के आए थे और उस लंगोट गैंग की मौत हो गई। ऐसा चैनल वाले प्रोग्राम बनाएंगे, समझे? चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। जा रे। अबे यार, हमने कुछ किया भी नहीं। हमने उन्हें छुआ तक नहीं है। वो लोग हम पर हथियार उठा रहे हैं। क्या हमने सोचा था कि इन लड़कियों को पटाएंगे? हमने सिर्फ बात किया तो इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। अगर मान लो कि हमने उन्हें छू लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। फिर हम लोगों के साथ पंगे ही पंगे होंगे। तो फिर हमारी जिंदगी में कंफर्म विलेंस की एंट्री हो जाएगी। होने दो ना, हमारे लिए अच्छा है। हमें चाहिए कॉम्पिटिटर्स जो हमें नीचा दिखाए। ये पतंग जो आसमान में ऊंची उड़ रही है, वो तब तक धरती को देखेगी जब तक वो थक ना जाए। पर जब पतंग उड़ाने वाला मांझा खींचता है तो देख कैसे पतंग ऊंची उड़ती है। इसी तरह जब हमें कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, हम भी गुस्से में ऊंचा उड़ेंगे। भाई तुम लोग तो बहुत आराम से खा रहे हो। बावर्ची ने बैगन कैसा बनाया है? अरे ऐसे घूरो मत, नहीं तो मेरा पेट दुखेगा। अच्छा है ना भाई? कैसा बना है भाई? ये बैगन बावर्ची ने बनाया है ना? अगर वह खाना अच्छा बनाता तो मेरा वजन कम कैसे हो जाता? अब देखना मैं कितना दुबला हो गया हूँ। नीचे देख और खाना खा।
मोटा कहीं का। ए मंजू, तूने तो कहा था कि तू अब अंडा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाऊंगा? ये अंडा देने वाली मुर्गी और इसका बाप मुर्गा दोनों खा जाऊंगा। अरे भाई तो ठीक है, खा ना। भाई तुम नहीं खाओगे क्या? पहले तुम खा लो, उसके बाद मुझे स्पेशल खाना मिलेगा। अरे खाओ ना, अच्छे से खाओ। क्या इंसान है, जैसी बॉडी वैसा ही दिल। सबके खाने के बाद वो खाएगा। बहुत बड़ा दिल है उसका। ऐसा कुछ नहीं है, मैटर कुछ और है। मैटर क्या है? मैं बताऊंगा तो 2 मिनट में भूल जाओगे। अगर अपनी आंखों से देखोगे तो जिंदगी भर याद करके हंसते रहोगे। चलो उसका दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। हंसी ना आई ना तो अपना नाम बदल दूंगा। है? तो तुम लोगों को इसकी जिंदगी का लाइव प्रोग्राम कैसा लगा? यहाँ पर जो कुछ बचता है ना, इस मोटू का हजम करने का प्लान रहता है। अरे बाप रे, जब उसने कपड़े निकाले तो मैं डर गया। मुझे लगा कपड़े निकाल के ये कोई गंदी हरकत करेगा। चल। कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? चलो भागो। मैंने कहा था ना भाई, अमीर घर के बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर अपना धंधा हम इस जगह पे शुरू करते हैं तो बहुत पैसा कमाएंगे भाई। हाँ भाई, अगर यहाँ एक मछली पकड़कर चारा डालेंगे तो बाकी सभी मछलियाँ ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ जाएंगी। चल बैठ। ए, वहाँ देखो, लंगोट गैंग जा रहे हैं। लंगोट गैंग मत बुलाना, कितने बेचारे लोग हैं। ओह सॉरी। उन्हें छेड़कर उनके मजे लेके हाँ, आओगे। सुपर्ब। मंजू, चल चल चल, अरे चलना। हेलो हेलो, तुमने कहा था ना बेचारे हैं, उनकी अकड़ तो देखो। बुला रही हूँ फिर भी चले जा रहे हैं। गांव के लड़के हैं ना, लड़कियों से शर्माते हैं। ए आओ ना, उन्हें चिढ़ाकर उनके मजे लेते हैं। यस यस। ओए लंगोट गैंग। देखो, हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा है अजय, रोहित और मंजू। हमें इसी नाम से बुलाया करो। हम तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम्हें बुला रहे थे, तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। देखो, हम लोग तुमसे बात ना करें, इसीलिए तुम्हारे लवर्स ने हमें चाकू दिखाकर वार्न किया है। हम यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए आए हैं। अगर गलती से भी हमने तुम लोगों को देख लिया तो वो शहर के लड़के हमारा मर्डर कर देंगे। इसीलिए बात करने की क्या जरूरत है? प्लीज आप लोग हमसे बात मत करो। आप कहो तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारे लवर्स कौन है? क्या बात है, हमारी बेब्स कहीं नजर नहीं आ रही है? देख वो लोग वहाँ हैं। देखना, हमारी बेब्स मॉडल की तरह हमारा वेलकम कर रही हैं। चलना भाई, चल। हाय बेब्स। भाई, हमारी ये बेब्स पक्का मॉडल की तरह ही दिख रही है ना? हाँ भाई, वो काली माँ की तरह लग रही है जो बलि की तैयारी कर रही है। हाय बेब्स। ये पागल हो गए हो क्या? पागल? और हमने क्या किया? कौन क्या? तुम लोग ही हो पागल। क्लासमेट के सामने थोड़ी बात क्या कर ली? हम एक दूसरे के लव में है, ऐसा सबको बता दिया क्या? बताओ, तुम लोगों ने कहा था कि नहीं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब पता चला ये लंगोट गैंग का प्लान है क्या? अब देख लेंगे उन्हें, देख लेंगे हम लोग, याद रखना। ए, क्या करोगे तुम? अब से वो हमारे दोस्त है, समझे? सुना तुम दोनों ने उसने क्या बोला? अब से हम तुम लोगों से प्यार करते हैं ऐसा कहकर उन लोगों को डराओगे ना तो पैरों में जो चप्पल है ना वो हाथ में आ जाएगी और तुम्हारा कचुम्बर बना देंगे। भाई कचुम्बर मतलब क्या होता है? अबे कह रही है कि मार मार के धुलाई कर देगी। लगता है मंजू प्यार में पड़ गया। ए उधर देख, मंजू अपनी वाली के साथ सेटिंग करने में बिजी हो गया।
मंजू हाँ? आजा पतंग उड़ा। ए जा बे, पतंग वतंग उड़ाना अब मुझे सूट नहीं करता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्यार में पड़ने के बाद अब तुम लोग मुझे छोटे बच्चे लगते हो। तुम ही उड़ाओ ये पतंग। अच्छा बड़ा हो गया क्या? ठीक है, न्यूज में खबर देते हैं। न्यूज में खबर बाद में देना, अभी मुझे भूख लग रही है। चलो हॉस्टल चलते हैं, आज संडे स्पेशल होगा। वो मोटे ने अगर पूरा खाना खा नहीं लिया होगा तो मिलेगा। चलो चलते हैं। उस मोटे को जब से खाते हुए देखा है, मंजू को खाना टाइम पर खाने की बहुत चिंता हो रही है। अगर हमें देर हो गई तो भूखा रहना पड़ेगा। चलो चलते हैं। Are you बेवासी? Hey, I'm not बेवासी, I'm बेवासी. Yeah, Oh, yeah. sorry. I'm not मुझे लगा cool, I'm बेवासी baby नाम है cool. आपका। आपको हिंदी आती है क्या? Oh yes. हमारी बिजनेस चलाने के लिए हमें सारी भाषाएं सीखनी पड़ती है। Yeah. come on, baby. Nice. Where is the stuff? Oh, yes. Yeah. Look, this world pure stuff. It's yours. Oh, thank you. Bye, Excuse guys. Mr. बेफासी? Yes. Dude, ब्रीफ केस में क्या है वो चेक नहीं करोगे क्या? हाँ, बेबी, मुझे तुम पर भरोसा है। Okay, Bye, cool. चलता हूँ। हमारे गैंग का आदमी जब से मर गया तब से अलर्ट रहता हूँ। मुझे सीरियस डाउट था कि तुम डबल गेम जरूर खेलेगा, एंड अब जाकर क्लियर हो गया। मेरा भी डाउट क्लियर हो गया। मैं जब बिस्किट फेंकता था, भौंकते हुए कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते हुए आते थे तेरे सारे रिश्तेदार, पर तूने मुझे खुद यहां पर बुलाया। रियली यू आर ब्रिलियंट। हेल्प मी, बचाओ! वो ब्रीफकेस में मेरे पैसे हैं और ये विदेशी चोर मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। बचाओ! हेल्प मी! बचाओ! बचाओ! Hey, चलो रे! Somebody! Somebody, please!
हाँ? पुलिस! हाँ? ब्रदर! हेलो ब्रदर! अरे प्लीज रुक जाओ, जाने दो उसे। सर ये क्या सर, उसे पुलिस के हवाले करते हैं ना? तो ब्रदर वो क्या है, इस ब्रीफ केस में क्या है, ब्लैक मनी है ना, टैक्स नहीं भरा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्लीज उसे जाने दो प्लीज। चलो 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 चलो। थैंक यू ब्रदर्स, तुम तीनों का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। वैसे मेरा नाम अजीत है। सर मेरा नाम है मंजू। मेरा नाम अजय है सर। मेरा नाम रोहित है सर। हम रामनगर के पास आनंदपुर गांव से हैं सर। यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते हैं सर। क्या कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते हो क्या? हाँ सर। ओके, एनीवे नाइस टू मीट यू। अरे विद्यार्थी लोग यहाँ ध्यान दो, आज की पढ़ाई तुम्हारे बहुत काम आएगी। ड्रेस तो सुपर है, मेरा ड्रेस देखो ना, इतना अच्छा नहीं है। हेलो, ये क्या घुसु घुसु पिसु पिसु हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्लास में पढ़ाई करने के लिए आते हो या खेलने के लिए आते हो? इडियट्स, स्टैंड अप, स्टैंड अप, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने यहाँ भेजा है? गेट आउट, इडियट्स। पंछी तो सब लोग यहाँ ध्यान दो। देखो बच्चों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए ना? तुम लोग क्या कुंभकर्ण के भाई हो? सुबह सुबह तुम लोगों ने हॉस्टल में क्या खाया था? मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और तुम लोग अंगड़ाई ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं है? मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। गेट आउट। बस इनमें संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। चलो अच्छा, तो हम चलते हैं। गेट आउट, चलो भागो। भाई ये लड़के गांव के लड़के हैं, रत्ती भर की नॉलेज नहीं है, फिर भी ये लड़कियों को ये लड़के क्यों पसंद हैं समझ में नहीं आता। यार क्लास से हमें बाहर निकाल दिया, अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ क्यों, क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं, तुम्हारे बिना क्लास ऐसा लगता है जैसे बिना आलू का समोसा हो। तो हमने प्लान किया और क्लास से बाहर आ गए। क्लास में मजा ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम लोग क्लास में क्या खुसुर पुसुर कर रहे थे? वो छोड़ो, कॉलेज में जो पढ़ते हैं ट्यूशंस में भी वो ही पढ़ना पड़ता है। बोर हो गए हैं। थैंक यू सर, हमें बाहर भेजने के लिए। वैसे अब हम लोग बाहर आ ही गए हैं तो कहीं घूमने चलते हैं। हम लोग लुम्बिनी गार्डन चले क्या? हम नहीं आ सकते, हॉस्टल में हमें बहुत काम है। क्यों रे? हमें चांस मिस नहीं करना चाहिए। हमारे पास विटामिन एम नहीं है। तो मैं भूल गया। हम नहीं आ सकते, हॉस्टल में काम है, वो बहुत जरूरी है। अब बनो मत, हम जानते हैं इकोनॉमी डाउन है ना, मनी प्रॉब्लम है ना। ना ही डाउन है ना ही अप है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। ओह ठीक है, हम लोग चलते हैं ना। हम लोगों के पास बहुत सारे काम हैं। चुपचाप चलो लंगोट गैंग। ओए, हमें लंगोट गैंग मत बुलाओ। हम जब बुला रहे हैं तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें मनाना पड़ेगा क्या? हे, हम लोग टिकट लेके आते हैं, तुम लोग यहीं रुको। यहीं पे रुकना, ओके? हाय ब्रदर्स। हाय आप? व्हाट मैन? हाय सब सर। बढ़िया? हाय सर। ठीक है ना? हाँ सर। तुम लोग यहाँ कैसे? सर गार्डन घूमने आए हैं। और आप? मैं तो किसी से मिलना था इसलिए आया हूँ यहाँ। क्यों ब्रदर्स, कॉलेज बंक किया क्या? आपको कैसे पता सर? मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ ब्रदर्स। तुम वही खेल खेल रहे हो जो मैं खेलता था ब्रदर्स। पर कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जो होता है वो तुम्हारे पास नहीं है ब्रदर्स। वो क्या है सर? मतलब गर्लफ्रेंड्स नहीं है ना तुम्हारी? किसने कहा? है ना सर, वो लोग टिकट लेने गए हैं। व्हाट? लड़कियां टिकट्स लेने गई है क्या? क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हम कौन सा नौकरी करते हैं? हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है तो बोलती है कि चुपचाप हमारे साथ चलो लंगोट गैंग। क्या? लंगोट गैंग? उन्हें खर्चा करने दो ना सर। ब्रदर्स, स्वीट 16 की लड़कियां स्वीट शहद से भरे फूल की तरह होती है। 18 के बाद डिग्री कॉलेज जाती है और जो सपने वो देखती है वो अलग होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपने पास पैसा हमेशा रखो। सर, नहीं, नहीं, सर। ब्रदर्स,
अगर तुम लोगों ने मेरी उस दिन मदद नहीं की होती तो पैसे छोड़ो, मेरी बॉडी भी देखने नहीं मिलती किसी को। मैं तो इस जन्म में आपका उपकार चुका नहीं पाऊंगा। ये विजिटिंग कार्ड रखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। मुझे अजनबी बिल्कुल मत समझना, मुझे अपना ब्रदर समझो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई थी। ओके, बाय बाय सर। बाय। हे गाइस, चलो 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 चलो। अगर तुम इतने अजीब तरह से पेश आओगे तो उन्हें हम दोनों के बारे में डाउट हो जाएगा। उन्हें किस बारे में डाउट होगा? हमारे प्यार की कहानी तो पहले से ही लीक हो चुकी है। अच्छा, वैसे तुम्हारी जेब में क्या प्रिंटिंग मशीन है क्या? तुम्हें ये डाउट क्यों आया? सडनली तुम्हारे पास पैसे कैसे आ गए? हाँ, वो क्या, हमारा दोस्त आया था, उसने दिया था। उधार लिया था? नहीं तो फिर तुमने भीख मांगा क्या? अरे पर किसने दिया? पता है एक दिन क्या हुआ? नहीं पता। हम पतंग उड़ाकर वापस आ रहे थे। कोई विदेशी चोर था जिसके पास इस देश में चोरी करने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा था। वो हमारे देश के एक आदमी को लूट रहा था, तो हमने उस चोर को मारकर भगा दिया और फिर उसे बचा लिया। उसके लिए उसने हमें पैसे दिए और बोला कि तुम लोग मेरे भाई जैसे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास एक फोन कर लेना। तो तुम्हें हमें भी उसे मिलाना चाहिए था ना? अर्जेंट काम था इसलिए चला गया। विजिटिंग कार्ड दिया है, अगली बार तुम्हें जरूर मिलाएंगे। ओके ओके, मेरा घर तो इस रोड पे है, मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। ए, वो सर ने हमें पैसे दिए तब जाके हम इतने मजे कर पाए। हाँ। हमें उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। ए, हाँ। नंबर दे। हाँ। अच्छा आदमी है वो। ये ले। हेलो सर, हम हैं। आज दोपहर को लुम्बिनी गार्डन में मिले थे ना, आपने हमें पैसे दिए थे। हम हैं सर। अरे हाय ब्रदर्स, बोलो ना ब्रदर्स। सर, आपने हमें पैसे दिए ना, उससे बहुत हेल्प हुई। अच्छे से एंजॉय किया हमने, तो थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया। इट्स ओके ब्रदर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तुम कहाँ पर हो ब्रदर? अभी हम नंदिनी लेआउट में है सर। अच्छा, मैं भी तो वही हूँ ब्रदर्स। कहाँ हो सर? हम नट्टी ढाबा जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ ब्रदर्स। सर, हम दारू नहीं पीते हैं सर। अरे तुम्हें पीने की जरूरत नहीं है, डिनर के लिए आ जाओ ब्रदर्स। अच्छा ठीक है सर, हम आते हैं। बुरा मत मानो ब्रदर्स, बिजनेस टेंशन है। कभी कभी एक के ऊपर दूसरा तीसरा पैग फिर चढ़ जाती है। सर, पैग 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 3 पैग मतलब 1 क्वार्टर हो गया ना सर? स्मार्ट बॉय है तू। वैसे लुम्बिनी गार्डन में तुमने बहुत एंजॉय किया ना? आपकी वजह से फुल एंजॉय किया सर। मेरी मदद के कारण? आपने जो पैसे दिए थे ना, हम उसी से एंजॉय कर पाए। अगर मैंने नहीं दिए होते तो तुम्हारी लड़कियों ने पैसे भर दिए होते। तुम लोग तो बस खुशनसीब हो। तुम क्या लोगे? एक पिंट ऑर्डर करो क्या ब्रदर्स? नहीं, हम नहीं पियेंगे सर। घर में पता चला तो मार डालेंगे। गुड बॉयज, पेरेंट्स का डर होना चाहिए। जिंदगी में तुम आगे बढ़ोगे। तुम क्या खाओगे लेकिन? सर, बहुत दिनों से हमारी एक इच्छा थी सर। इच्छा क्या है ब्रदर? हमें देसी मुर्गा खाना है सर। देसी मुर्गा क्या? वही जिसे सलिया में डालते हैं, फिर उसे अच्छे से मसाला लगा के तंदूर में डालते हैं और फिर आग पर घुमाते हैं। आग पर घूमता रहता है वो? अच्छा, वो ग्रिल चिकन चाहिए। वेटर कम हियर। यस सर। एक देसी मुर्गा, ना 1 ग्रिल चिकन, 3 वो मटन बिरयानी, 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके गो। ओके सर। गांव के लोगों से कुछ शब्द सुनते हो ना तो अच्छा लगता है बहुत। हमने तो बार और ढाबा को मेंटल हॉस्पिटल का नाम दिया है सर। व्हाट?
मेंटल हॉस्पिटल? ये एक हॉस्पिटल है जो आपको मेंटल बनाता है। जब कोई अंदर आता है तब वो जेंटलमैन लगता है, जब बाहर जाता है तो वो मेंटलमैन बन जाता है। इसीलिए सर, बार और ढाबा को हम मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। लो, तुम्हारा ग्रिल चिकन आ गया, खाना शुरू करो। ग्रिल चिकन और एक मंगाओ क्या ब्रदर्स? नहीं, रहने दो, ये खाने के बाद अंदर जलने लगेगा। अंदर जलने लगेगा? मेरे साथ रहोगे तो इतना ही मजा करोगे। मिलते रहना मुझसे, आते रहना। हम लोग जरूर आएंगे सर। बिल कितना हुआ? 2000 सर। थैंक यू सर। ये लो टिप। 2000 की टिप? बाय बाय। गुड नाइट बताओ, ब्रदर। इतनी रात तक तुम लोग कहाँ थे? क्या दूसरे लड़कों की तरह पार्टी करने की आदत तुम लोगों को भी पड़ गई है? ऐसा कुछ नहीं है भीम भैया, इनसे मिलो, ये है अजीत सर, हमारे करीबी दोस्त हैं। ये हमसे मिलने आए थे। अच्छा भाई, जो कुछ भी खाना बचा था वो उस मोटे ने खा लिया। अब तुम लोग क्या खाओगे? वैसे हमने खाना खा लिया है, मटन बिरयानी, देसी मुर्गा, सर के साथ खाना खा लिया। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। वैसे आप कहाँ से हो भैया? हूँ तो बिहार से, लेकिन अब यहीं पर रहता हूँ। कितने बच्चे हैं? 5 है साहब। अब उनके बारे में क्या बताऊं? अगर वो लोग अच्छे होते तो क्या हमको यहाँ नौकरी करना पड़ता? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। ये लो, खर्चे के लिए रखो। इन लोगों का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? अजीत सर बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी को तकलीफ में देखकर उनका दिल पिघल जाता है यार। हाँ, उन्हें पैसे की कोई कदर नहीं है। वेटर को 2000 का टिप दे दिया। हमने उनकी जान बचाई, इसलिए उन्होंने हमें पैसा और खाना दोनों दिया। और उन्होंने वॉचमैन को बिना मांगे ही सारा पैसा दे दिया। उनके पास कितने पैसे होंगे? उनका दिल ना बहुत बड़ा है। वैसे उनके पास कितने पैसे होंगे? अजीत सर का दिल बहुत बड़ा है, जरूर उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा। कुसुम 24 मार्क्स। थैंक यू सर। मंजूषा 18। थैंक यू सर। अनीता 43। थैंक यू सर। रम्या 22। थैंक यू सर। राजू 23। थैंक यू सर। रोहित 18। थैंक यू सर। मंजू 16। थैंक यू सर। अजय 20। थैंक यू सर। हाँ। चंदन 15। संजय 13। नवीन 14। बैड। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तुम लोग, 13-14 मार्क्स लाते हो, शर्म नहीं आती? तुम तीनों यूं तो बात हमेशा इंग्लिश में ही करते हो ना। देखो, गांव के लड़के तुमसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तुम्हें इनसे सीखना चाहिए। अगले टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये लंगोट गैंग के लोग ना हम तीनों पर हंस रहे हैं, देख रहे हो? सभा में चीर हरण हो हाँ, गया। सही कहा। एक आइडिया है, बताता हूँ। अच्छा तो लंगोट गैंग, अच्छे मार्क्स आए तो तुम पार्टी नहीं दोगे हमें? ठीक है, हम देंगे। हाय फ्रेंड्स, लंगोट गैंग आज पार्टी देगी। लेट्स गो टू कैंटीन। कम ऑन, चलो। हाय एवरीवन, आज जिसे जो खाना है, जितना खाना है, मंगाओ। ए, सुन, 3 नूडल्स, 3 कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए। भैया, एक कॉफी देना। पता है ना पार्टी किसने दिया है? लंगोट गैंग ने दिया है। तो आज कॉफी नहीं, तुम मैंगो मिल्क शेक पियो।
बिल हुआ? 6400। बिल वो टेबल पे दे। भैया पार्टी की बात तो उन लोगों ने की थी ना, तो बिल वो पे करेंगे। बिल उस टेबल पर दे दो। वो बोल रहे हैं कि पैसा तुम लोग दोगे, तुम लोग बोल रहे हो कि पैसा वो देंगे। अब ये बताओ कि पैसा कौन देगा? ए लंगोट गैंग, बिल के पैसे भरो भाई। हम बिल भरने का पैसा कहाँ से लेकर आएंगे भाई? अगर ऐसा है तो बिल क्लियर होने तक जाकर प्लेट धोना चालू करो। हम क्यों प्लेट धोएंगे? पार्टी दूंगा कह के बुलाने वाले तुम ही तो हो, इसीलिए। पार्टी देंगे ये तो हमने जरूर कहा था, पर पार्टी आज देंगे ये हमने थोड़ी कहा था। हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो गांव से हैं, हम गरीब हैं। नाटक मत करो, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 6400 रुपए हैं, हमारे पास भी कैश नहीं है। भैया सबने खाना खा लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं, आके वसूल करो। कौन रे? भैया ये लोग हमें पार्टी देंगे ऐसा बोलकर यहाँ लेकर आए, पैसा आप उनसे लो। वो सब मैं नहीं जानता। जो चाय मांग रहे थे तुमने उन्हें जूस मांगने को कहा, हमने तुम्हारे कहने पर ही उन्हें ऑर्डर दिया, तो बिल देना पड़ेगा। हमारे पास कैश नहीं है। कैश नहीं है तो बाइक को यहाँ छोड़ दो, कैश दे दो और अपनी बाइक ले जाओ। नहीं तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये क्या मुसीबत है यार? भाई नहीं, गोल्ड चेन है। ये लंगोट गैंग ने तो हमें बेइज्जत कर दिया है, हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये पैसे ले लो और उनके चैन उन्हें वापस कर दो। ओके ठीक है, जाओ। तुमने उनके साथ सही किया। साइलेंट और डरे हुए रहते थे तुम, इतने शैतान कब बन गए? क्यों रात भर उन्हें सबक सिखाने का प्लान किया था क्या तुमने? पता है गांव का खाना खाने वाले बहुत शातिर होते हैं, और हम गांव के लोग हैं और गांव का खाना खाते हैं। क्या बोलती हो? अच्छा। गांव के लोगों के लिए नमस्कार, पर तुम लोगों के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वही अजीत सर जिसने लुम्बिनी गार्डन में पैसे दिए थे, उसमें से कुछ बच गए थे। अजीत सर की जान वान बचाई, ये सब मत बोलना। हाँ, मुफ्त में तो पानी भी नहीं मिलता है आजकल। ऐसे में उन्होंने इतने सारे पैसे दिए क्यों? हमें बताए बिना तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो क्या? पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। अगर हम सच कहेंगे तो तुम मानोगे नहीं, तुम ही नहीं कानून भी नहीं मानेगा। उसके लिए भी सबूत चाहिए। हम तुम्हें एक बार अजीत सर से मिलवाएंगे, तभी तुम्हें यकीन होगा। क्यों? ओके। इनको जो सबक सिखाया, इसी कारण ये अमीर लोग शर्मिंदा हो गए हैं। देखो अब पीछे पड़े हैं। आज जो होगा देखा जाएगा। चल। हे, जाने दे। अंग्रेज बम और हथियार के साथ आते हैं, तो हमें 200 साल बाद आजादी मिली थी क्योंकि हम उनसे चाकू और तलवार से लड़ रहे थे। उनके पास हॉकी और स्टंप है, तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक चतुर इंसान उड़ती तीर कभी नहीं लेता है। चलो यू टर्न मारते हैं। क्यों बे? फ्री वाईफाई की तरह तुम लोग आए और हाई फाई लड़कियों को हमारे सामने ले गए। थू है हम लोगों पर। और आज कॉलेज कैंटीन में सिर्फ 3 नूडल्स और 3 कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मान, सम्मान, मर्यादा, ये सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे। लाइफ में आज तक मैंने 1 रुपया भी भीख नहीं मांगा। मम्मी डैडी ने मांगने से पहले हमारे पॉकेट में पैसे डाल दिए, और ऐसी हालत में तुमने हमें भिखारी बना दिया। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अटैक! वो लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पता नहीं, चलो निकलते हैं। चलो निकलते हाँ? क्या भाई? भाई रामिया ने सच कहा था, हम पागल हैं। क्यों भाई? वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, फिर भी हम लोग क्यों भागे जा रहे हैं?
हाँ तुमने सच कहा। भाई वो वहाँ पे है। डूड्स, अगर हमने अभी हाथापाई की तो बिजली के खंभे पर अपना पोस्टर लग जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। चलो चलो। ए, क्यों बे? मीटर ऑफ हो गया क्या? आओ ना, फाइट करते आओ। ए विलन! हम विलन नहीं है, हीरो हैं। अरे चल। अरे ये हीरो होता तो लड़कियों को ले जाता मॉल, थिएटर, पार्क में ले जा करके गाने गाता। अबे ये कहीं से हीरो लगते हैं? कॉलेज शुरू हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और 3 गुलाब इनके साथ हैं, लव बर्ड्स की तरह फ्लाई कर रहे हैं। तुम लोग तो वेस्ट हो यार। नहीं, विलन और हीरो की बात नहीं करते हैं। हाँ, हमारे मैटर में नहीं पड़ो तो ही अच्छा होगा। क्या कर लोगे तुम लोग? शिवाजी नगर के लालू को जानता है? श्रीरामपुरा के वेलू को जानता है क्या? बेल्लारी के बजरंगी भाई को जानता है क्या? ये सब हमारे बॉस है, समझा क्या? एनकाउंटर दया नायक को जानता है क्या? टाइगर अशोक कुमार को जानता है क्या? एबीडी चन्नर को जानते हो क्या? तुझे पता है ये लोग कौन है? वो तुम्हारा बॉस है ना, उसे ये लोग टान के ढिचक्याओं करके उड़ा देंगे। बिना पीछे मुड़े घर के लिए निकल लो। हमारा तीर हम पर ही चला रहा है। अगर हमारे मैटर के बीच में आओगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। नो, इन तीनों को मारने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। नो। अब देखो ये स्लिम बॉडी तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। मैं जाकर इनकी खटिया खड़ी करता हूँ। अजय, रोहित। हाँ? अजीत का फोन आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ? हेलो, कहाँ हो ब्रदर्स? यहाँ हॉस्टल में है सर। सीएनआर टेक्सटाइल के पास आ जाओ ब्रदर्स। क्यों सर? अरे बताता हो, तुम आ तो जाओ ब्रदर्स। ठीक है सर, हम आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर वो हमें सीएनआर टेक्सटाइल के पास बुला रहे हैं। अच्छा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है। सर? ठीक है सर। हाय ब्रदर्स, कैसे हो? ठीक है सर। आ जाओ ब्रदर्स, आ जाओ। चलो ना। आ जाओ ब्रदर्स, ये अपनी ही दुकान है। तुम्हें जितने भी कपड़े चाहिए तुम दिल खोल के ले सकते हो, संकोच किए बिना ले लो। चलो जाओ। सर नहीं है सर। देखो, तुम लोग अमीर लोगों के कॉलेज में पढ़ते हो, तुम मेरे ब्रदर्स हो, तुम्हारी एंट्री अच्छी होनी चाहिए ना। अगर तुम लोग ऐसे कपड़े पहनोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सर, तुमने मेरी जान बचाई है। कम ऑन, चलो ले लो, कम ऑन। बिल कितना हुआ? सर डिस्काउंट के साथ 40,000 हुआ सर। इतना पैसा तो मैंने देखा भी नहीं। अरे बाप रे, 40,000। हेलो भैया, घर आ जाओ। सॉरी, वो मुझे थोड़ा काम है। कुछ सीरियस है भैया। अच्छा, हाँ। ओके, मैं आ रहा हूँ। ब्रदर्स, बुरा मत मानो, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम्हारा हॉस्टल अगले ही रोड पर है, प्लीज तुम वहां तक चलकर जा सकते हो? ठीक है सर।
ब्रदर्स, इफ यू डोंट माइंड, एक लड़का मिलने आ जाएगा, मयूर नाम है उसका, उसे ये बॉक्स दे दोगे क्या? अरे सर, विनती क्यों कर रहे हो? अब ऑर्डर करो, हम कर देंगे। हमें बताइए कहाँ देना है, आखिर हम आपके भाई है ना। ये लो। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है ना? मैं उसे यही भेज दूंगा, उसे ये दे देना, ठीक है? बाय बाय सर। बाय बाय। अजय, रोहित, मंजू तुम ही हो ना? हाँ सर, हम ही हैं। मुझे अजीत भाई ने तुम्हारे पास भेजा है। अजीत सर ने आपको हमारा नंबर दिया है क्या? हाँ, मैसेज किया था। पहले फोन लगाओ ना सर। अजीत सर ने आप ही को भेजा है, ये कंफर्म करना था, इसीलिए लीजिए। अजीत सर के कैसे कैसे दोस्त हैं? वो तो चोर लग रहा था बिल्कुल, क्यों? सही कहा ना? हाँ यार। क्या यार, तुम तो पहले जूनियर आर्टिस्ट लगते थे, अब तो सुपरस्टार बन गए हो। कोई भी पौधा रातों रात पेड़ नहीं बनता, समझे? अगर ऐसा है तो वो एक कुकुरमुत्ता ही हो सकता है जो बारिश में यहाँ वहाँ खिलता है, समझे? यहाँ देखो और समझो, अमीरी तो जन्म से ही होनी चाहिए, भर भर के दिखनी चाहिए, हमारी तरह। लाइटनिंग की तरह तुम लोग आते हो और जाते हो, और उसके लिए भी बिल्डअप चाहिए। यूजलेस। एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसे राजा मानते थे वो देश छोड़ के चला गया। उदाहरण सबके सामने ही है। जिसके पास पैसा है वो अमीर आदमी नहीं है, जिनका दिल साफ होता है ना, वही सबसे अमीर आदमी होते हैं, जो हम हैं, समझे? सुपर यार। हाँ? क्या सुपर तेरी तो? जूस पीने के लिए तुम्हें हम दिखते हैं और सपोर्ट तुम इनको करती हो। क्या रे, तुम लोगों ने एक जूस क्या पिला दिया? हम पर रौब जमाने लगे हो। तुम्हारा जूस किसे चाहिए? ये लो। हाय हाय भैया। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं रॉयल की तरह अपने जीप में घूम रहा हूँ और तुम मेरे ब्रदर्स होकर पैदल घूम रहे हो। मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं पा रहा हूँ। ए, चलो गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है भाई? बैठो, मैं बताता हूँ। आओ चलो, आ जाओ ब्रदर्स, जो बाइक चाहिए बोलो, चलो सिलेक्शन कर लो। जीप है ना, तो आप बाइक का क्या करेंगे? बाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। हमारे लिए? यस। बाइक का हम क्या करेंगे? नहीं भाई, कुछ हजारों की बात थोड़ी ना है, लाखों की बात है। हम पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? भाई आपने पहले ही बहुत किया है, इसकी क्या जरूरत है? ब्रदर्स, रहने अरे दो। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम पर खर्चा करने की बजाय क्या मैं अपने रिश्तेदारों पर खर्चा कर दूं? आ जाओ ब्रदर्स, चलो जाओ। चलो ले लो ब्रदर्स। अच्छा होता कि हमें नया बाइक गिफ्ट करता। ज्यादा लालच बुरी बात है। फ्री में जो मिल रहा है चुपचाप ले लेना। जो बाइक चाहिए फ्री में उठा ले। ठीक है भाई। ये रखो अरे, ब्रदर्स, लेकिन- रख लो। तुम अपने गांव जाकर आओ। तुम तीनों को इस नई बाइक पर देखा ना, तो तुम्हारे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे और वो खुशी तुम्हारे लिए बरकत ले आएगी। थैंक्स भैया। पता नहीं कौन सा पुण्य किया था जो आप जैसा भाई मिला। हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें नहीं मिला, बल्कि तुम मुझे मिले, ये मेरी खुशनसीबी है। चलो जाओ अभी। बाय।
मैं हूँ माँ। अरे बेटा, मुझे तो लगा था कोई चोर आया है, लेकिन तुम तो हीरो दिख रहे हो। अजीत भैया हमारी जिंदगी में देवता बनकर आए हैं। उनके पास बहुत पैसा है, उनके पिताजी के पास बहुत जायदाद है, और पता है माँ, उनके पैसा खर्च करने की कोई सीमा ही नहीं होती। वो हमें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने हमें कपड़े दिए, बाइक दिया और ये पैसे भी दिए। पुजारी जी, अच्छे से पूजा कीजिए ना। चुपचाप खड़े रहो ना। पूजा अच्छा हो या बुरा हो, तुमको समझ में आता है क्या? ओह, इसीलिए मंदिरों में हमसे पैसा लेकर जल्दी दर्शन करवाते हैं। बोलो। मैं करता हूँ, चुपचाप रहो, कमेंट मत करो। ओम महादेव्यै नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवती। ये क्या, घर पर कोई आया है क्या? अरे सुनती हो? क्या हुआ जी? ये किसकी बाइक है? तुम्हारे बेटे की है। बेटे की है? अरे बाप रे, लगता है बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ये कौन है शंभू? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा बेटा है। हाँ मेरा बेटा। बेटा। Get out, idiots! Shit! Idiot. हाय रमू। रम्मू विस्की बाद में। कहाँ हो? गांव में हो या बैलों के साथ बैल के तबेले साफ कर रहे हो? हम मुंबई में हैं डार्लिंग। अभी कहाँ हो? यहीं हॉस्टल में। तुम कहाँ हो? मैं क्लास में थी। तुम सबके बिना बोर हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम क्लास से बाहर कहीं और जाएंगे। सही है, अच्छा किया। ए, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। गेट के पास आओ जल्दी, हम भी आ रहे हैं। बाय बाय। चलो मेरे भाई। हे, किसका बाइक है ये? हमारा है। तुम्हारे डैड ने खरीद के दिया। हाँ? थू। बीड़ी पीने के लिए भी जो उधार मांगे, वो आदमी हमारे लिए बाइक लेगा? तो फिर? अजीत भैया ने खरीदा है। ए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बैंगलोर है, यहाँ पर ब्रेड देकर पूरा पहाड़ तोड़ने का काम दे देते हैं। केयरफुल रहो। ए, हमारे अजीत भैया ऐसे नहीं है। वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चलो बैठो, जल्दी करो, बैठो। कहाँ जाना है? सस्पेंस है। ए, कहाँ जा रहे हैं? बस राउंड मार रहे हैं। कहाँ हो ब्रदर्स? भैया, हम गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं। मुझे तुमसे मिलने का मन हो रहा है। शाम को ढाबे पर आ जाओ ब्रदर्स। ओके भैया, ओके। हे, अजीत भैया हमें ढाबे पर बुला रहे हैं। हाँ? ढाबे पे? क्यों? तुम लोगों ने पीना शुरू कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं। ए, झूठ तो नहीं बोल रहे? ए, प्रॉमिस। हाय ब्रदर्स। हाय भैया। कम ऑन कम ऑन। हाय भैया। हाँ भैया। तो तुम गांव जाकर आ गए ना? हाँ भैया। तुम्हें बाइक पर देखकर तुम्हारे माता पिता को खुशी तो हुई ना? हाँ, बहुत खुशी हुई उनको। मेरे माता पिता ने कहा है कि अगली बार हमें आपको घर लेके आना होगा। आप हमारे गांव आएंगे ना? बताइए। ए, तुम लोगों ने मेरे बारे में अपने घर पर क्यों बताया? अगर बताया ना होता तो वो पूछते कि ये कपड़े, बाइक, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उन्हें शक होता कि हम कॉलेज के नाम पर चोरी कर रहे हैं और फिर उनके नजरों से गिर जाते। इसीलिए हमने बता दिया। अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को बाइक पर बिठाकर
कहाँ ले गए थे? जेपी पार्क गए थे भैया। मतलब तुम लोग फुल हैप्पी हो ना? फुल तो नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा। हम अभी भी सीख रहे हैं भैया। अपनी जवानी को एंजॉय करो, खूब मजे करो। इधर आ। भैया हमने खाना खा लिया है। हमने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ खा लिया। हमें उनका नाम वेटर से बदलकर H2O रख देना चाहिए। H2O? हाँ। You mean water? नहीं, कोई कहता है कि स्वर्ग है, कोई कहता है कि नर्क है। वो हमसे कहते हैं कि वो हमें स्वर्ग दिखाएंगे, लेकिन वो हमें दारू पिलाकर नर्क दिखा देते हैं। बार को मेंटल हॉस्पिटल, ग्रिल चिकन को देसी मुर्गा, वेटर को H2O। तुम सभी चीजों का नाम रख देते हो। लंगोट गैंग का नाम तुमने खुद रखा था या किसी और ने रखा था? दूसरों ने रखा था भाई। हमारे एक टीचर हैं, जिस दिन हमने स्कूल बंक किया उस दिन हमारा नाम बदल दिया। एक्चुअली हमने उन्हें बहुत तंग किया था भाई। जो गुरु ज्ञान देता है, क्या उसे सजा देने का अधिकार नहीं होता है क्या? ज्ञान के साथ सजा भी दे सकता है गुरु। उस दिन तुम्हें क्लास बंक करने की सजा देते हुए तुम्हें जो एक कपड़े में खड़ा रखा था, लेकिन आज तुम पढ़े लिखे हो। भविष्य में तुम ऑफिसर बनकर अच्छा कमाओगे, लेकिन कहीं तुम मुझे नहीं भूलोगे ना? भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर सहन कर लिया। छे। तुम बुरा क्यों मान रहे हो ब्रदर्स? हमें हमारे गुरुजी की याद आ गई। गुरु भी हमारे माता पिता की तरह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। हमने उन्हें बहुत परेशान किया है। अब जाने भी दो ब्रदर्स, अब बुरा महसूस मत करो। अच्छे से पढ़ो और जिंदगी में अच्छी सी नौकरी पाओ और फिर जाकर उन्हें मिलो, उन्हें खुशी होगी। जरूर, पर हमें पता नहीं कि वो कहाँ है। हम उन्हें ढूंढेंगे और एक दिन जरूर उनसे मिलेंगे। छे, बाहर में होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। क्यों भैया, क्या बात हो गई? ब्रदर्स, तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा, बुरा मत मानो। हाँ भैया, हमने आपसे कहा था आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ऑर्डर करिए। बताइए हमें क्या करना है? इस बॉक्स को मेरे फ्रेंड को देना है, दे दोगे ना? अरे मुझे दे दो भैया। और उसका नंबर क्या है? नंबर लिख लो, 9845055078। 55078। हाँ ओके भैया। हाँ? क्या यार, आज सिर्फ 10 रुपए टिप? हाँ भाई, शायद आज भैया के पास पैसे नहीं होंगे। चलो पहुंच गए। हेलो सर नमस्ते, मेरा नाम मंजू है। अजीत भाई ने नंबर दिया। कहाँ हो तुम? सर यहीं करियन पालिया बोर्ड के पास। कितने लोग हो तुम? हम लोग 3 हैं सर। यहाँ कैसे आए हो? रॉयल एनफील्ड बाइक पर है सर। आ रहा हूँ, रुको। ओके सर, ठीक है, मिलते हैं। आ रहे हैं वो। अच्छा। हाँ हेलो, पुलिस वहाँ आ रही है, निकलो वहाँ से, निकलो जल्दी। हाँ? पुलिस? हे, पुलिस वाले आ रहे हैं। उसने बोला निकलो तुम लोग जल्दी यहाँ से। पुलिस? जल्दी जल्दी चालू कर बाइक। चल 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 जल्दी जल्दी। अबे सुन, ये बॉक्स और पुलिस का
क्या मैटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने हमें डर कर वहाँ से जाने को क्यों कहा होगा? हाँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या होगा? ए, चॉकलेट है। किसी का बर्थडे होगा शायद। देखा, अजीत भाई का बहुत बड़ा दिल है। बर्थडे के लिए किसी को चॉकलेट भिजवा दिया। वो इतना बड़ा दानवीर है कि वो दान करने के बाद सब कुछ भूल जाता है, पीछे भी नहीं देखता। ए, वैसे भी हमने बॉक्स तो ओपन कर ही दिया है ना, क्या हम लोग एक एक चॉकलेट खा ले? हाँ। ये ले, तू भी ले। हाँ? भाई, ये तो ड्रग्स जैसा लग रहा है। हाँ? ए, ठीक से देख भाई, ये तो सच में ड्रग्स हैं। हाँ? हाँ यार, ड्रग्स ही हैं। हमें लगा अजीत भाई भले आदमी हैं, पर वो तो ऐसा काम करते हैं। भैया, कहाँ हो भैया? सर, 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 हाय ब्रदर्स। ये सब क्या है सर? ये क्या चॉकलेट है ब्रदर्स। हम भले ही गांव के हैं, लेकिन हमें इतना तो समझ आता है। सॉरी सर। ओह, तुम्हें मेरे दूसरे चेहरे का पता चल गया। यस, मासूम युवाओं को जाल में फंसाने वाला ड्रग्स का राजा अजीत, द ग्रेट ड्रग सप्लायर इन मुंबई। तुम लोग बड़े कॉलेज में पढ़ाई करते हो जहां अमीर लोग पढ़ाई करने आते हैं। अपने कॉलेज के लड़कों को ये चॉकलेट टेस्ट करवाओ। टेस्ट करने वाले वेस्ट बॉडीज पुराने पेपर बेचकर भी ये लेने जरूर आएंगे और फिर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? गैर कानूनी काम करने से बेहतर है कि हम लोग मोची का काम करें। वो भी अपना पेट ईमानदारी से भरता है। हमें ऐसा काम नहीं करना है सर, बिल्कुल नहीं। अब हम चलते हैं सर। हेलो, ये आदमी भी यहीं पर है। क्या हमने तुम्हें कॉलेज की लड़कियां सप्लाई करने को कहा है क्या? बस माल का व्यापार करने को कहा है, समझे? ताकि तुम हमारे पैसों से कपड़े खरीदो और बाइक खरीदो। हमारे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? हमने कोई गलत काम करने को कहा क्या? भाई, हम सबको ब्रदर कह के तुमने हमारे लिए कपड़े और बाइक खरीदे। क्या ये सब यही काम करवाने के लिए किया था? फिर नहीं तो क्या, पॉकेट में देने के लिए मैं क्या कलयुग का दानवीर कर्ण हूँ क्या? अगर तुम ऐसी बात करोगे तो हम सब भूलकर सीधे पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। क्या कहा? पुलिस स्टेशन जाएगा क्या? गैर कानूनी काम करके तू खुद पुलिस के पास जाएगा क्या? क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? हाँ? लेकिन हम क्यों जेल जाएंगे? अरे हमने किया क्या है? मेरे बिजनेस में तू भी शेयर होल्डर है ना? क्या हुआ? प्रूफ चाहिए क्या? और एक गवाह चाहिए क्या? तुम्हारे हॉस्टल का वॉचमैन भीमान ना, उसने हमको साथ में घूमते हुए देखा है। मैंने दिए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज में फुल शाइनिंग से घूमते रहे ना। 2,000 के नोट से बिल भरते रहे ना तुम लोग। हाँ, वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हाँ, तुम्हारे क्लासमेट्स भी विश्वास नहीं करेंगे। अरे क्लासमेट्स तो छोड़ो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी विश्वास नहीं करेगी तुम्हारा। जब पॉकेट में रॉयल इनफील्ड बाइक मिला तो तुम लोग हर जगह पर बाइक से शाइनिंग में घूमते रहे। वो पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ?
अगर तुम कहोगे कि इस धंधे में शामिल नहीं थे तो गांव के लोग को छोड़ो, तुम्हारे माता पिता भी नहीं मानेंगे यहाँ। कानून को भी सबूत चाहिए। सर प्लीज हमें जाने दीजिए सर। ऐसा मत कीजिए सर। सर हम गांव के लोग हैं सर, हम ये सब सहन नहीं कर पाएंगे सर। अगर आप ऐसे ब्लैकमेल करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे सर। तो फिर कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है। पहला, सुसाइड कर लो। दूसरा, पुलिस स्टेशन जाकर हमारे साथ जेल में जाकर वहां कॉलेज में भर्ती हो जाओ, या फिर जो काम मैंने कहा वो करो और पैसे कमाओ और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। अब ये तुम पर निर्भर करता है, सोच लो तुम। हमें 3 ऑप्शंस नहीं चाहिए सर, हमें जाने दीजिए। हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, हम वापस अपने गांव चले जाएंगे सर। अपने गांव नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जा सकते हो, इसलिए जो बोला वही करो। भाई ये बातों से मारने वाले नहीं है, इन्हें तो लात से मारना पड़ेगा। चलो निकलो सब, चलो जाओ, चल निकल। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था कि हम ऐसी मुसीबत में फंस गए। अगर पुलिस को पता चला तो वो हमें मारेंगे और पूरी जिंदगी हमें जेल में बितानी पड़ेगी। सोचकर ही डर लग रहा है भाई। हम ड्रग डीलर्स हैं, अगर ऐसा टीवी और पेपर्स में दिखाने लगे तो हम अपने गांव वालों को क्या शक्ल दिखाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम तीनों जाकर सुसाइड करते हैं। चलो चलकर मर जाते हैं, चलो। लेकिन हम लोग मरेंगे कैसे? रास्ते में एक तालाब है, हम लोग वहां जाकर अपनी जान दे देते हैं। सुनो, जब तक हम मर नहीं जाते हमें अपनी सांस रोक कर रखनी पड़ेगी। मुश्किल होगा। भाई चलो हम लोग जहर पी लेते हैं। हाँ? ठीक है। अगर हम जहर पिएंगे तो हमारे पेट में बहुत बहुत जलन होगी, मरने तक वो दर्द कैसे सहेंगे यार। सुनो भाई, हम लोग फांसी लगा लेते हैं, एक ही झटके में मर जाएंगे। हाँ। ठीक है। आखिर हम लोग क्यों मरे? हमने किया क्या है? हम लोग नहीं मरने वाले। ये कमीने जो मासूम लोगों के साथ खेलते हैं, इन्हें मरना चाहिए। अगर हमने मरने का निर्णय ले लिया है तो सुसाइड करके क्यों मरे? जंग लड़कर मरते हैं। ऐसे में अगर जेल भी चले गए तो कोई गम नहीं। इन बदमाशों को पुलिस के हवाले करना है और उन लोगों को बचाना है जिन्हें ड्रग्स की आदत लगा लगा कर उनकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। चलो भाई, जो होगा देख लिया जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। Hey!
रुक तेरी तो। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये राउडी लोग हमें मार रहे हैं सर। सर कुछ दिन पहले ये एक फॉरेनर से लड़ रहा था, तभी हम वहीं पर से गुजर रहे थे, तो इसने हमसे मदद मांगी सर। हमने इसकी मदद की, हमारी जान पहचान हुई। तुम लोग मेरे ब्रदर्स हो कहकर इसने हमें पैसे दिए, कपड़े दिलाए और बाइक दिलाई। कुछ दिन बाद इसने हमें एक बॉक्स दिया और बोला कि इस बॉक्स को मेरे दोस्त के पास पहुंचा दो। और हमें आज ही पता चला सर कि उस बॉक्स के अंदर चॉकलेट थी और चॉकलेट के अंदर ड्रग्स थे। हमने पूछा तो हमें कहने लगे कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो हम पुलिस को ये बताएंगे कि तुम कॉलेज में ड्रग्स बेचते हो। ऐसा ब्लैकमेल किया सर। सर 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 हमने कुछ गलत नहीं किया सर। नहीं उनकी बात पर भरोसा मत करो सर। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। सर मैं विदेशियों को ड्रग्स परचेज के लिए बुलाता था और मैं उन्हें शूट करके मार देता था। अमीर घर के बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने आते हैं वहाँ मैं उन स्टूडेंट्स को पहचान लेता हूँ जिनको पैसों की जरूरत होती है। मैं उनसे अपना परिचय करवा कर उन्हें पैसे, कपड़े और बाइक खरीद कर देता हूँ। वो पुलिस स्टेशन ना जा पाए इसलिए मैं सबूत बना लेता हूँ। उन्हें पता चले बिना मैं उनसे बॉक्स में ड्रग्स सप्लाई करवाता हूँ और उसका वीडियो बनवा कर उन्हें ब्लैकमेल करता हूँ सर। डर के लड़के किसी को बताते नहीं हैं। चॉकलेट कवर वाला ड्रग्स वो कॉलेज में बेचते हैं और फिर मैं उनसे पैसे वसूल करता था सर। अरे रे 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 रे, कैसे कैसे क्रिमिनल्स पैदा हो गए हैं इस दुनिया में। कैसे कैसे प्लान बना लेते हैं पैसों के लिए। क्यों रे? अगर हम किसी के घर के सामने बाइक पार्क करते हैं तो हमें वहां से बाइक हटाने के लिए कहा जाता है, और ऐसे में अगर तुम्हें कोई मुफ्त में बाइक, कपड़े और पैसे दे तो तुम लोगों को उसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। तुम लोग स्टूडेंट हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य खराब हो। चलो जाओ। थैंक यू सर। आज की ताज़ा खबर, पुलिस वालों ने विदेशी ड्रग माफिया के लीडर के हथियारे को और उसके साथियों को पकड़ लिया है। अरे हमने उनको पुलिस के हवाले किया और सारा क्रेडिट पुलिस वाले ले रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। वो चक्रव्यूह से बाहर निकल गए, उतना ही काफी है। धोखा देकर लूटने वाले बहुत लोग हैं और वो फिर भी खुलेआम बाहर आजादी से घूम रहे हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी ऐसे ब्लैकमेलर से डर गए। सोच लिया कि टीवी पर आएंगे, पेपर में आ जाएंगे। हम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। सुसाइड का भी प्लान किया। ऐसी सुंदर जिंदगी को तबाह करने का सोचा था। विश्वा, ये विदेशी लोग आखिर है कौन? ये हमारे देश में आखिर आते क्यों हैं और क्या करते हैं? क्या इसकी कोई खबर है तुम्हारे पास? आरती,
वो भारत में पढ़ने और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आते हैं। हमारे भारत के नियमों के मुताबिक किसी भी देश के नागरिक का अगर कोई केस पेंडिंग होता है तो भले ही उसका वीजा एक्सपायर हो जाए, तो जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता उसे इसी देश में रहना पड़ता है। ये जानने वाले विदेशी स्टूडेंट्स जानबूझकर कोई केस में अरेस्ट होते हैं और बेल लेकर बाहर आ जाते हैं, और कोर्ट से बेल मिलने के बाद ये लोग ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर ड्रग्स के गैर कानूनी धंधे में शामिल हो जाते हैं। आरती, ये ड्रग माफिया मासूम लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, युवकों का भविष्य भी ये लोग खराब कर देते हैं। इन्हें कंट्रोल कैसे करे विश्वा? कुछ महीनों पहले गोवा की गवर्नमेंट ने इन विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया था। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए, तभी शायद ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। आरती, अजय, हाँ रोहित, हाँ अभी के लिए तो हम बच गए हैं, पर जेल से रिहा होने के बाद अगर उन्होंने हमसे बदला लिया तो